एक बार भगवान धरती पर आए। रास्ते में उन्हें एक दूध वाला मिला तो उन्होंने उससे दूध मांगा। दूध वाले ने तुरंत पैसे मांगे और जब भगवान के पास पैसे नहीं निकले तो उसने दूध देने से मना कर दिया। भगवान चुपचाप आगे बढ़ गए। कुछ दूर जाकर उन्हें एक आदमी मिला जो शराब के नशे में झूम रहा था। भगवान ने उससे शराब मांगी तो उसने दिल खोलकर बोतल पकड़ा दी और बोला, ले मेरे यार, जितनी मर्जी पी, आज तो ऐश कर। भगवान खुश हो गए। तब उन्होंने दूध वाले को श्राप और शराबी को वरदान दिया। अब से दूध वालों को घर घर जाकर दूध बेचना पड़ेगा और शराब के लिए लोग खुद चलकर आएंगे। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, बोलिए बहन जी, आपको क्या तकलीफ है? महिला बोली, डॉक्टर साहब, मेरी जीभ में छाले पड़ गए हैं, कुछ खा भी नहीं सकती। डॉक्टर ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, कोई बात नहीं, मैं कुछ दवाइयां लिख देता हूं, बाकी आपको आराम की जरूरत है। महिला तुरंत बोली, डॉक्टर साहब, मुझे तो पूरा दिन आराम ही है, काम वाली बाई सारा काम कर देती है, मुझे कुछ करना ही नहीं पड़ता। डॉक्टर हल्के से मुस्कुराया और बोला, बहन जी, मैं घर के कामकाज की नहीं, आपकी जीभ की बात कर रहा हूं, उसे भी थोड़ा आराम चाहिए। अगर आपके रिश्तेदार या कोई और आपके घर पर आकर आपकी पढ़ाई के बारे में पूछता है तो उसे भी टप्पू की तरह जवाब देना। तो देखो, हर कोई टप्पू से उसकी पढ़ाई के बारे में पूछता था। एक दिन टप्पू के घर पर मेहमान आए। टप्पू गेम खेल रहा था। तभी टप्पू की मम्मी ने टप्पू को आवाज लगाई और कहा, बेटा मेहमानों के लिए पानी लेकर आओ। टप्पू बेचारा मेहमानों के पास जाने से डर रहा था, क्योंकि टप्पू को पता था अगर वो मेहमानों के पास गया तो मेहमान उससे उसकी पढ़ाई के बारे में पूछेंगे और उसके एग्जाम में कितने नंबर आए ये भी पूछेंगे। मगर टप्पू हिम्मत करके मेहमानों को पानी देने चला गया और जब टप्पू मेहमानों को पानी देने लगा तभी एक मेहमान ने टप्पू से पूछा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और एग्जाम में तुम्हारे कितने नंबर आए? टप्पू गुस्से में मेहमान से बोला, अंकल, समुद्र जितना सिलेबस है, नदी जितना पढ़ पाते हैं, बाल्टी जितना याद होता है, गिलास भर लिख पाते हैं, चुल्लू भर नंबर आते हैं, उसी में डूब के मर जाते हैं। एक कंजूस लड़के को एक कंजूस लड़की से प्रेम हो गया। लड़की ने कहा, जब पिताजी सो जाएंगे तो मैं गली में एक सिक्का फेंकूंगी, उसकी आवाज सुनते ही तुरंत अंदर आ जाना। लेकिन लड़का सिक्का फेंकने के 1 घंटे बाद आया। लड़की ने पूछा, इतनी देर क्यों लगा दी? लड़का बोला, मैं सिक्का ढूंढ रहा था। लड़की हंसते हुए बोली, अरे पागल, मैंने तो उसे धागे से बांधकर फेंका था, वापस खींच लिया। गली से एक भिखारी गुजर रहा था। एक घर का दरवाजा खुला था और अंदर एक बुढ़िया बैठी थी। उसे देख भिखारी बोला, खाने के लिए रोटी दे दो अम्मा। बुढ़िया, रोटी तो अभी बनी नहीं है, बाद में आना भिखारी। ठीक है, ये लो, मेरा मोबाइल नंबर जब बन जाए तो मिस कॉल मार देना। ये सुन बुढ़िया के होश उड़ गए, पर वो कहाँ कम थी। बोली, मिस कॉल क्या करनी, जब बन जाएगा तो व्हाट्सएप पे डाल दूंगी, वहीं से डाउनलोड करके खा लेना। ये सुनकर भिखारी बेहोश हो गया। मछली जल की रानी है, इसका नया वर्जन है। पत्नी घर की रानी है, करती अपनी मनमानी है। काम बताओ तो चिढ़ जाएगी, शॉपिंग कराओ तो खिल जाएगी, साफ सफाई में पास बुलाएगी, बाकी दिन घर से भगाएगी। चिंटू, एक बार बुरा ना मानो होली है, ये कहकर किसी ने मुझ पर रंग फेंक दिया था। पिंटू, फिर तुमने क्या किया? चिंटू, बुरा ना मानो दिवाली है, ये कहकर मैंने उस पर बम फेंक दिया। आज पूरा मोहल्ला मुझे ढूंढ रहा है।